नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में 2024 के लोकसभा चुनावों पर मैं एक अपनी श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं और इस श्रृंखला में हम लगातार चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों पे और तो तमाम घटनाओं पे नज़र रखेंगे और आपसे लगातार हम संपर्क में रहेंगे, आपसे लगातार बातें करते रहेंगे। तो इस श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए खासतौर पे आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक तरह से गुड़ी पाड़वा का दिन है। महाराष्ट्र में एक नए साल का दिन होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है महाराष्ट्र के लिए। तो इस श्रृंखला की शुरुआत आज मैं महाराष्ट्र से ही करता हूँ। महाराष्ट्र में आज एक बड़ी खबर भी है, महत्वपूर्ण खबर है चुनाव के लिहाज से, कि महाविकास आघाड़ी अल्टीमेटली सीटों का तालमेल फाइनल अंजाम तक पहुँचाने में सफल हो गई है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पटोले जी की उपस्थिति में, और उसमें बताया कि 21, 10 और 17 के फार्मूले पे सहमति बन गई है। 21, 10 और 17 का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस फार्मूले के तहत अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से शिवसेना 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें जो कांग्रेस जिस पे चुनाव लड़ेगी वो हैं उत्तर मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई। इस फार्मूले को बनाने में लंबा समय लगा, बहुत तरह की बातें हो रही थी। इंडिया गठबंधन के सामने बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। फाइनली इंडिया गठबंधन उस मोड़ तक पहुंच गया और महाविकास आघाड़ी, जिसे हम महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो एक तरह से इंडिया गठबंधन ही है, तो उस मोड़ तक पहुंच गया। और इसको लेकर के अब दूसरे तरह की बातें हो रही हैं। अब लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत ठीक ढंग से अपना ये तालमेल किया है और अब एनडीए गठबंधन के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो तालमेल है उसमें सहमति गहरे बनी है, जबकि एनडीए गठबंधन के अंदर अभी भी 20 तरह के विवाद हैं और वो सुलझने के नाम नहीं ले रहे हैं। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। तो इंडिया गठबंधन एक तरह से महाराष्ट्र में एज बना चुका है और इसका कितना फायदा और नुकसान होगा चुनाव में, ये तो अभी भी आकलन का विषय है। लेकिन इस गठबंधन से इंडिया गठबंधन के तमाम सारे समर्थक और उनके आसपास के लोग बहुत उत्साहित हैं। तमाम जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन ने जो फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला विन विन फार्मूला है, जिसमें तीनों ही पार्टियां बेहतर करेंगी और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को चुनौती देने में सफल होगा। उसके पीछे एक बेसिक कारण यह है कि शिवसेना जैसी पार्टी, जो कि बड़ी पार्टी के रूप में इस गठबंधन में होगी, अब शिवसेना के साथ लोगों की सिंपैथी है, शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है और शिवसेना और शरद पवार की पार्टी जहाँ भी जो कैंडिडेट जिन भी सीटों पे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी के वोट्स को उनके लिए ट्रांसफ़र करना आसान होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मतदाता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बुरे वक्त में भी खड़ा रहा है और कांग्रेस पार्टी का मतदाता मोदी विरोध में पोलराइज वोटिंग करता है। वो कभी भी ट्रांसफ़र होगा शिवसेना के साथ, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा। जबकि कांग्रेस पार्टी का जहाँ कैंडिडेट होगा वहाँ शिवसेना और शरद पवार के मतदाता कितना पोलराइज होंगे, कितना ट्रांसफ़र होंगे, अभी भी विषय है जिसपे चुनाव के बाद में समझ में आएगा कि सही पोजीशन क्या है। तो एक तरह से अगर सेना और एनसीपी ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं तो एक तरह से स्ट्राइक रेट बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि वैसे भी कुछ सर्वेज हैं, जैसे कि अभी बीच में एक कोई सर्वे था जिसने एक महाराष्ट्र के बारे में उसकी एक समझ थी कि बीजेपी जहाँ जहाँ कांग्रेस के सामने वहाँ अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी जहाँ कांग्रेस के सामने होगी वहाँ दूसरे वोट्स को पोलराइज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिवसेना लंबे समय तक कांग्रेस विरोध में महाराष्ट्र की राजनीति की है। तो उसके मतदाता कांग्रेस के साथ कितने पोलराइज होंगे, शिवसेना की लीडरशिप उसको पोलराइज करने में कितना सफल होगी, ये चुनाव के बाद समझ में आएगा। लेकिन इतना तो होता है कि जहाँ जहाँ शिवसेना अच्छा करेगी और मजबूती से खड़ी होगी तो वहाँ कांग्रेस का वोट ट्रांसफर करना आसान होगा, एनसीपी शरद पवार का वोट उसके पक्ष में ट्रांसफर करना आसान होगा और ये जीत की बेहतर गणित बनाते हैं। तो यह इंडिया गठबंधन की जो पोजिशनिंग है वो एनडीए गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती होगी। तो यह एक बेहतर स्थिति है और इसके बेहतर रिजल्ट्स भी होंगे। लेकिन इस गठबंधन को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी भी है। नाराज़गी कहने के बजाय मैं कहूँ कि थोड़ी निराशा है, तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महाराष्ट्र में जिस गठबंधन का हिस्सा रही है, माने कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन का, उसमें बड़ी पार्टनर थी, बड़े भाई की भूमिका में थी और पहली बार कांग्रेस किसी ऐसे पॉलिटिकल गठबंधन में है। हालांकि सरकार में थी, वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन चुनाव पूर्व बनने वाला पहला गठबंधन होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी शिवसेना जैसी पार्टी के साथ एक छोटे भाई की भूमिका में होगी।
तो उसके कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा भी है। वैसे भी कार्यकर्ता कांग्रेस के जानते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडरशिप के सामने अपने संकट हैं। कई सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया है और थोड़ा लीडरशिप की कमी भी है कांग्रेस में इस वक्त महाराष्ट्र में। तो ऐसे में निराशा होने के बावजूद भी उन कार्यकर्ताओं को ये बात समझ में आती है कि शिवसेना के साथ जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा। लेकिन भावनात्मक स्तर पे थोड़ा सा चीज़ें हिट करी हैं उनको। खासतौर पे मुंबई में इसका ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि मुंबई शहर में क्या है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी। मुंबई में कांग्रेस जब सेना और बीजेपी साथ लड़ती थी तब भी 6 की 6 लोकसभा सीट जीत जाती थी और कांग्रेस पार्टी एक तरह से मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी थी। और आज मुंबई में कांग्रेस पार्टी सेना के साथ ऐसे गठबंधन में जहां सेना के साथ 4 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी परेशान करने वाली बात थी। कई कार्यकर्ता कांग्रेस के ऐसे जिनसे मेरी बात हुई, उनका मानना है कि कम से कम 3-3 सीटें मिल गई होती। खासतौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में एक सीट को लेके कुछ ज़्यादा ही इच्छा थी, वो है कि दक्षिण मध्य मुंबई की सीट अगर कांग्रेस को मिली होती तो शायद अच्छी पोजीशन होती। दक्षिण मध्य मुंबई में कांग्रेस पार्टी के जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा हैं वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस चाहती थी, कार्यकर्ता चाहते थे कि वर्षा गायकवाड़ वहाँ से चुनाव लड़े। उस सीट की बड़ी खास बात यह है कि उस सीट पे कांग्रेस बड़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज करती रही है। यहाँ तक कि मनोहर जोशी जो लोकसभा स्पीकर थे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मनोहर जोशी सेना और बीजेपी के कैंडिडेट थे और उस वक्त भी गायकवाड़ ने, वर्षा गायकवाड़ के पिताजी ने जो है उनको वहाँ से लोकसभा हराया है। तो कांग्रेस पार्टी उसको अपनी बहुत मजबूत सीट मानती थी और वो चाहती थी वो सीट मिले। वो सीट न मिलने से काफ़ी कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज़ हैं या दुखी हैं। मैं नाराज़ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नाराज़ तो यह है कि वो थोड़ा सा दुखी हैं और उनको लगता है कि उत्तर मुंबई की जो सीट मिली है उनको, वो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर सीट नहीं है, क्योंकि उत्तर मुंबई में बीजेपी, हालांकि बीजेपी सेना लगातार जीतती रही है और वहाँ पे सेना का बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी के पास 2-2.5 लाख का वहाँ वोट है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वहाँ शिवसेना लड़ रही होती बीजेपी के सामने तो शायद कांग्रेस पोलराइज करके शिवसेना के लिए जीत की गणित बना देती। लेकिन अगर वहाँ कांग्रेस लड़ रही होगी तो चीज़ें, कांग्रेस के पास कोई बड़ा इतना चेहरा नहीं है उत्तर मुंबई में लड़ने के लिए। कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है। और दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं है कि महाराष्ट्र में जो उत्तर मुंबई में जो सेना का बड़ा वोट बैंक है वो हमारे पक्ष में कितना ट्रांसफर होगा। तो इसको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ी सी निराशा है, निराशा है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में है कि अब मुंबई में भी जीत की गणित बेहतर होगी और 6 में से 4 सीटों पे जीत दर्ज करने की, 5 सीटों में जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनका कहना था कि भाई अगर ये सीटों का तालमेल ठीक से हुआ होता और हम लोग कैंडिडेट तय कर लिए होते पहले दोनों गठबंधन से मिल करके, और अगर 3-3 को हम सीटें हमने जीत के हिसाब से प्लान किया होता तो हम आज 6 की 6 सीट जीतने की पोजीशन में थे। और आज वो स्थितियाँ उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो भी गठबंधन है, मुंबई में भी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन बहुत मजबूत है। उसका जो सोशल डायनामिक्स है शायद ठीक से काम करेगा। उस पर हम कभी डिटेल में आगे बात करेंगे। बहरहाल एक बात तो तय है कि लंबे उठापटक के बाद इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में जो है, कम से कम महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से अपनी बढ़त बना ली है सीटों के तालमेल करने में। अब देखते हैं कि चुनाव में ये बढ़त कितनी बना पाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का बड़ा मतलब होगा, महाराष्ट्र मोदी जी के भविष्य को तय करने वाला एक बड़ा राज्य है। तो हम फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे दूसरे तरफ से, दूसरे विषय पे। अगले अंग में किसी और विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।